हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस। योला रीडिंग एयर साइंस के लिए है। एयर साइंस आपका 2025 कैसे जाने वाला है उसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ये ईयर है, यू विल बी लुकिंग टूवर्ड्स मोर ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ज़्यादा स्टेबिलिटी आप ढूंढेंगे क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सक्सेस अभी मिली है लाइफ के अंदर। ठीक है, कुछ अचीव किया है रिसेंटली एंड इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। Okay, this is what I'm getting, and you're just holding on to it very dearly. ठीक है, इवन इफ इट्स लाइक अबंडेंस, अगर आपके करियर में कुछ है, और हो सकता है कई बार इट कैन बी इन योर पर्सनल रिलेशनशिप एज वेल, दैट समथिंग न्यू हैज़ कम इन टू योर लाइफ, राइट? एंड यू होल्ड इट वेरी डियरली एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, यू डू नॉट वॉन्ट टू शेयर इट विद एनीबडी एल्स। ठीक है, चाहे फिर वो आपके फाइनेंसेस हो, आपका अचीवमेंट हो, और हो सकता है कि आपके अगर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, यू वांट दिस पर्सन टू बी जस्ट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर नोबडी एल्स। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड इफ इट्स अबाउट मनी, लाइक अगर कुछ ऐसा आपके प्रमोशन हुआ है एंड यू हैव गॉट अ रेज फॉर मनी और समथिंग, देन इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो ढूंढ रहे थे, आपको मिल गई है वो स्टेबिलिटी। ठीक है, बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप उसको ना इतना मतलब ऐसा दिल के से लगा के चिपका के मत बैठो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू लाइक, स्टेबल चाहिए था आपको, स्टेबिलिटी मिल गई। एयर साइंस, ठीक है, बट don't just sit on it, or don't like you're sitting on it as well, right? Like the feet is also there, your whole, like all you're thinking is about now, how can I do more, how can I get more, and you're not like letting go. So इसका क्या मतलब है कि आप ना सोच रहे थे कि मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं उसको ऐसे खर्च करूँगा, मेरे पास अगर पैसे आएंगे तो मैं उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, शेयर्स लगाऊंगा, गोल्ड, ये वो, और वॉट एवर, लाइक प्रॉब्ली आई इन्वेस्ट इन माई ग्रोथ एंड थिंग्स लाइक दैट. Probably I'll do a course, probably I'll go and invest in my education, है ना? तो आप, मगर ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप वो नहीं करेंगे। ठीक है, आप वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है कि उससे बाहर निकलिए, उस एनर्जी से, जो भी आपने प्लान किया था ना। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम आप खाली अगर करोगे ना तो सिर्फ अपनी सेविंग पे ध्यान रखोगे। आप करोगे कि कहीं ना कहीं मैं होल्ड कर दूँ इस मनी को, उसमें डाल दूँ, एफडी में डाल दूँ, अकाउंट में रख दूँ, या लॉकर में कहीं रख दूँ, ताकि मेरे पास से कहीं जा ना सके। सिमिलरली विद योर रिलेशनशिप्स एज वेल, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग अगेन फॉर रिलेशनशिप, कि अगर आपने आपके जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा मतलब आई एम गेटिंग घुटन दे रखी है, बहुत ज़्यादा दबा के रखा हुआ है एयर साइंस। ठीक है, तो दे वांट सम स्पेस, गिव देम सम स्पेस। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली सबके साथ हो सकता है कि ये मैसेज रेजोनेट ना करे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो, बट वो जो घुटन से जो आपके पार्टनर है ना, वो परेशान हो गया। गिव देम सम स्पेस। ठीक है, खुद ही उनको बोलिए कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, अकेले कहीं जाना है, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। ओके, उनको इनफैक्ट आप अपना कार्ड, अपना पैसा, और ज़बरदस्ती उनको भेजिए। मेक श्योर दैट यू डू दिस, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर अबंडेंस जर्नी। ठीक है, आप जितना किसी भी चीज़ को, लाइक चाहे फिर फाइनेंसेस हो या रिलेशनशिप हो, जितना अपने पास उसको अपना दबोच के रखने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही उसका ब्लॉकेज क्रिएट होता है एनर्जेटिकली भी। ठीक है, सो उसको लेट गो कीजिए, उस एनर्जी को लेट गो कीजिए, ताकि आगे के फ्यूचर में आप वो ब्लॉकेज ना क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, another card that we have is the high priestess card. So kahin na kahin you also are aware of the situation, you have a knowing, you know this somewhere down the line, आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये knowing है कि I am this kind of person, this is what I am doing, which is not right, which is I shouldn't be doing this, and I shouldn't be more open, बट वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यू ऑल्सो हैव दिस हाई प्रीस्टेस जब भी आती है ना, तो या तो वो बोलती है कि या तो आप अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल रहा है, एंड
यू आर नॉट लिसनिंग टू इट, एंड अगर आप उसको सुन पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यू आर पुटिंग टू मच लॉजिकल माइंड टूवर्ड्स, बिकॉज आप एयर साइंस हैं, ठीक है। एयर साइंस बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, ठीक है। एयर साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं, ऑब्जर्विंग होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। सो दे विल वेरी रेयरली गो विद योर इमोशंस, दे विल वेरी वेरी रेयरली गो विद द इंट्यूटिव साइड, दे आर इंट्यूटिव साइड। बट यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूटिव साइड के साथ कनेक्ट कीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज इट्स अ मेजर अरकाना कार्ड, ठीक है। तो अपनी लॉन्ग टर्म में जब आप इस पे इंट्यूशन पे काम करेंगे, अपने आपको जो भी इंट्यूटिव नजेस आ रहे हैं उसको अगर आप सुन के उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना, तो यू विल बी लाइक यू विल कम आउट एज अ विनर, ठीक है। अगर लाइफ में आपके बहुत सारे चैलेंजेस अगर आए हैं पास्ट में, तो इट इज़ बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। थोड़ा सा एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है लॉजिकल होने का, एनालिटिकल होने का, वो ज़रूरी है, ठीक है, इट्स नेसेसरी, ठीक है। बट एक हार्मनी क्रिएट करने का कोशिश की जाए, बिकॉज there is an idea that is going to come to you soon which will bring you good results. Again, एक ऐसा idea that will you will not take it seriously in the beginning, quite possible, this is what I'm getting, कि एक ऐसी possibility है कि उस idea को आप seriously initially इतना उस पर ध्यान ना दे, यू विल जस्ट लाइक क्योंकि वो भी डिवाइनली गाइडेड होगा, क्योंकि इंट्यूशन से कनेक्टेड हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड होगा। बट आप उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, यू विल बी लाइक ओ अच्छा चलो करके देखते हैं टाइप्स वाला एनर्जी होगा आपका इनिशियली, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है कि कीप इन माइंड कि इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि जो बैक ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है ना, वो यही बता रही है कि इट विल ब्रिंग यू गुड लक। अगर आपने मतलब उस पर अच्छे से काम किया, आपका एक्शन एंड एवरीथिंग इज़ गुड, देन इट विल गिव यू अ गुड लक एंड इट विल टर्न इन योर फेवर, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी का सिग्निफिकेंस होता है कि इट्स कनेक्टेड विद योर सबकॉन्शियस माइंड, इट्स कनेक्टेड विद योर इंट्यूटिव माइंड। तो इसलिए यू बीन गाइडेड इन दैट जर्नी कि आप अगर उसके ऊपर ध्यान देके अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करके करेंगे, तो देन इट विल यील्ड गुड रिजल्ट्स फॉर यू एयर साइंस। और अब हम बात करते हैं हमारे ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की। तो अबंडेंस, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो लाइक आई सेड कि अगर उस आइडिया जो भी आपका आने वाला, हो सकता है कि दिस आइडिया विल हैज़ ऑलरेडी कम टू यू, यू हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग, कि या तो आपने उसके ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू भी कर दिया है, ठीक है। बट what I'm getting is कि make sure कि it's to the T, you just connect all the dots, uh, पूरा प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, कि प्रोज एंड कॉन्स के साथ अपना काम, ये वाला प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा, ठीक है। यस, you will have to be very this thing diligently is the word that I'm getting, ठीक है। And then more is that you need to like participate more in your uh, be more connected with people. I think somewhere down the line, the life that you have chosen has made you aloof, probably you at times feel lonely, you at times feel like there is nobody for you, ठीक है। एंड सो आपको बोला जा रहा है कि आप ही उसमें खुद एक्शन लीजिए उस पर, ठीक है। और खुद ही उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए कि आप कैसे अपना कनेक्शन, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ही अब कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए लोगों के साथ। मे भी हो सकता है जिनसे आपने अपने आप को कट ऑफ किया हो वो आपके लोग ना हो, ठीक है। एंड you do not want to engage with their energy, but now you've been asked to find your people, whatever or whoever you think are your people, connect with them,
खुद से स्टेप लेने में देयर इज़ नो हार्म, है ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप खुद से भी स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, यू आर लाइक आई डोंट वांट टू टेक द फर्स्ट स्टेप, बट यहाँ पर बोला जा रहा है जस्ट गो अहेड एंड टेक द फर्स्ट स्टेप एंड पार्टिसिपेट इन द कलेक्टिव, कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ। एंड जो एक और कार्ड है वो है हमारा कंट्रोल का, एंड अगेन दिस इज लाइक द सूट्स card, mind games. So maybe you're a bit too controlling about things, about the outcome, about the people in your life, so you are asked to let it go, because wo na, again, bottom of the deck energy, the burden, it's creating that, जबरदस्ती का बोझ आपके ऊपर, because you're, I'm not saying that you're controlling, maybe you are, maybe not, it might resonate or may not resonate with you, और इट माइट ट्रिगर यू ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टैरो कार्ड रीडर्स अगर कुछ सच्चाई बोलते हैं तो वो ट्रिगर भी करता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अगर ट्रिगर हो रहा है उसका मतलब आपको उसका हीलिंग का ज़रूरत है, ठीक है, यू नीड टू हील दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। ऑलराइट, सो अगर आप, हो सकता है दैट यू माइट बी टू कंट्रोलिंग, यू माइट वॉन्ट एवरीथिंग टू गो टू गो योर वे, यू माइट वॉन्ट कि जो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का भी आउटकम हो ना, वो आपके हिसाब से ही आए, ठीक है। सो उस तरीके का कंट्रोल एनर्जी आ रहा है मुझे, कि इवन दो लाइक यू डोंट नॉट, मतलब आप अपने आप को, आपको में भी शायद ये पता भी ना हो, बट आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सिचुएशन है तो वो इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि यही सही है, दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। सो यू बीन आस्क्ड टू हील दिस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर माइंड सेट, अपने लॉन्ग टर्म के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए भी, दिस वुड बी द गाइडेंस टू हील, राइट। चलो, लेट्स गो अहेड एंड फाइंड व्हाट एंजल्स वांट टू से फॉर द कलेक्टिव एंड the air signs for the 2025. oh wow, oh my god, angels आज बहुत ज़्यादा मैसेजेस ऐसे उड़ उड़ के ही दे रहे हैं। एक कार्ड तो पता नहीं कहाँ ही गिर गया गाइस, ओके मिल गया। मेरे सारे साइंस की रीडिंग में इतने सारे कार्ड्स निकले, एंड आई डोंट वांट टू रीड ऑल ऑफ दिस, लाइक अ होल बंच, लाइक हाफ ऑफ द डेक। ऑलराइट, आई विल डू इट वंस मोर गाइस। oh my god, God. सही में आज पता है, लाइक प्रीवियस 2 रीडिंग्स, वाटर साइंस की और फायर साइंस की, सारे ऐसे उड़ उड़ के मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। दे आर जस्ट सो एक्साइटेड टू लाइक गिव दीज मैसेजेस फॉर यू गाइज। देखो कि सारे ही मैसेजेस आ रहे हैं, बट देन द वीडियो वुड गो लाइक टू लॉन्ग। सॉरी एंजल्स, सारे मैसेजेस नहीं ले रही हूँ आपके, but please share what is important, the most important message. See you again. Thank you. Okay, देखो, ठीक है, so I'm just going to take these 2. all right, ठीक है, wow, okay, beautiful, beautiful, beautiful. तो सी एंजल्स नोज कि क्या चाहिए आपको, बैलेंस चाहिए लाइफ में, राइट। तो दे आस्क यू, आपके जो गार्डन एंजल्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, दे वांट यू टू क्रिएट दिस बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। एक बैलेंस अपना क्रिएट कीजिए, एंड हर एक एरिया ऑफ लाइफ के अंदर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फाइनेंसिस में, रिलेशनशिप में, इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ, अपना हेल्थ के ऊपर, अपने माइंड सेट, अपना हीलिंग के ऊपर भी। एंड आई जस्ट हर्ड मेडिटेशन, यू नीड टू डू द मेडिटेशन एवरी डे, आई डोंट नो, connect more with your inner self. This is what I'm getting. Wow. Another card is connect with music, and इसमें नीचे affirmations लिखे हुए हैं। Thank you angels for inspiring me through music. Thank you angels for bringing me my life into balance. ठीक है, so music के लिए I'm getting कि म्यूज़िक हमेशा ऐसा सुनना चाहिए जो आपके सोल को सूद कर सके। सो भजन सुनिए, गुरबानी सुनिए, एनीथिंग दैट टेक connects you to the source is also I'm listening, is the kind of music that you need to listen, ठीक है। जल्दी से 2 कार्ड्स है दैट विल डू। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल्स, यू आर एन अर्थ एंजल। आप
इस लाइफ में किसी एक पर्पस के लिए आए हो, फाइंड आउट दैट पर्पस एंड साइंस फ्रॉम हेवन. सो नीड, यू आर बीइंग कनेक्टेड विद द हेवन, यू आर कनेक्टेड विद योर एंसेस्टर्स प्रॉब्ली, है ना, जो चले गए वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके लाइफ की जर्नी में. एंड थैंक यू. अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. सब्सक्राइब टू माई चैनल. शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड और अ फैमिली. दे माइट नीड टू लिसन सम मैसेजेस. ठीक है. एंड थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर. बाय.